निहाल सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा सोचती हूँ, वो करती भी हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं और गलत हो जाता है। तो हमें अच्छा ही समझना चाहिए, गलत कभी करना नहीं चाहिए। जो गलत समझते हैं वो जलेंगे, उनका हृदय जलेगा, वो अपने आप उसका दंड भोग रहे हैं, गलत समझने का तुरंत दंड भोग रहे हैं, वो जलेंगे, उनके हृदय में ताप होगा और आपके हृदय में शीतलता होगी। आपको चाहिए अपने अच्छे विचार और अपने अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। लोग चाहे प्रशंसा करें या निंदा करें, मान करें या अपमान करें, हम अपने अच्छे मार्ग को कभी न छोड़ें। आपके प्रति जो बुरा भाव रखेगा वो खुद जलेगा, वो खुद परेशान हो जाएगा। आपको उस स्थिति में भी उसके लिए अच्छा भाव ही रखना है, क्योंकि हमें अच्छे मार्ग में जाना है। तो बुरा बुराई करे, अच्छा अच्छाई करे। एक बार एक काशी में कोई ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, संत हृदय, एक बिच्छू बहते हुए जा रहा था पानी में, उन्होंने ऐसे उठाया, जो उठाया तो उसका काम, उसने डंक मार दिया, तो ऐसे करके फिर जल में गिरा, फिर उठाया, फिर मार दिया। तो एक आदमी ने कहा, तुम पागल हो, वो बार बार बिच्छू डंक मार रही। बोले, उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसको निकालना, मैं इसको निकाल के ही छोड़ूंगा। ऐसे निकाल के बाहर करते। बुराई का काम है डंक मारना और अच्छाई का कार्य है उस बुराई को भी सुख देना, उस बुराई के साथ भी अच्छाई करना, क्योंकि हम अच्छे हैं। जो सुगंध है वो दुर्गंध में भी सुगंध फैलाएगी और जो दुर्गंध है वो सुगंध में भी दुर्गंध फैलाने की चेष्टा करेगी। तो दोनों का एक अपना अपना जोड़ है। मान है तो अपमान है, दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, अच्छा है तो बुरा है। तो ऐसा नहीं कि लोग बुरे ना हो, बुरे लोग हैं, उनकी बुराइयां उनको जकड़े हुए हैं। हमारी अच्छाई क्यों फेल हो जाए, उनकी बुराई के सामने हमारी अच्छाई दब जाए, हमारी अच्छाई हार मान ले, ऐसा नहीं होगा। हमारी अच्छाई उस बुराई के ऊपर भारी पड़े। वो हमसे द्वेष कर रहे हैं, लेकिन वो जब मिले तो हम राधे राधे बोले, जब हम मिले तो मुस्कुरा कर उनसे राधे राधे बोले, जब हमारे पास आए तो हम उनका आदर करें, आइए बैठिए, क्योंकि हमारा अच्छाई का कर्तव्य है, वो अपना बुराई सोचते हैं। कृतज्ञ त्रिवेदी जी, अलीगढ़ से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहम को मिटाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए एवं सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। महाराज जी, इसे कैसे प्राप्त या जागृत किया जाए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धांत है, पहले ज्ञानी महापुरुष को गुरु बनाइए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, वेदांत दर्शन स्वाध्याय कीजिए। लोक परलोक के समस्त भोगों से जो वैराग्य दिलाता है, विवेक को जागरण कीजिए। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य धारण कीजिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त, मन पर विजय प्राप्त, शम दम उपरत, भोगों का त्याग की स्मृति का भी त्याग, शम दम उपरत, तितिक्षा, सहनशील, गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहनशील, उपरत तितिक्षा, श्रद्धा, गुरु वाक्यों पर, शास्त्र वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा, समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित, मुमुक्षुता, मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ये अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना आत्मज्ञान नहीं होता। या फिर दूसरा मार्ग है, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान की शरण में और भगवान से प्रार्थना करो, वे तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान कर देंगे। ये दो मार्ग हैं, भक्ति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना या वेदांत दर्शन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो आवागमन चक्र से मुक्त हो गए, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो अहंकार से मुक्त हो गए। मूल आत्मज्ञान ही है। देहाभिमान के कारण आत्मज्ञान ढका हुआ है, गुरु कृपा से वो जागृत हो जाए तो सब दोष नष्ट हो जाए। अरविंदा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है? नाम जप, बिल्कुल सरल है, सटीक है, ठीक निशाने पर बेधने वाले बाण की तरह है।
जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम इस संसार रोग की अचूक दवा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का त्याग करा करके भगवद आनंद में डुबो दे भगवान का नाम। भगवान का नाम निरंतर जपने का अभ्यास ले ले और कोई साधन ना बने तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भी भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा, जो चाहे वो हो जाएगा। पर खुद डट के नाम जप करें। नाम जप करने में मन लगे ना लगे ये नहीं देखा जाता, लाभ मिले ना मिले, हमको बस लगे रहना है राधा 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 राधा। तो एक दिन हम विजय प्राप्त कर लेंगे।